Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नीट यूजी के थ्रू कौन कौन से मेजर 4 कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छा करियर ऑप्शन अपने आपको सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 करियर ऑप्शंस में आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने किस हिसाब से इन्हें प्रायोरिटी के सीक्वेंस के ऑर्डर में रखा है और किस तरीके से आप इसे रिशफल कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल हैं और कितने कितने मार्क्स तक आपको ये नीट 2022 के एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, जब से पहले हम बात करते हैं जो टॉप सबसे पहला जो स्कोप है, जो सबसे 1 पोजीशन पे आता है, नंबर 1 पोजीशन पे, वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जो सेकंड रैंकिंग पे मैं रखना चाहूँगा वो हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। एक तो है बीवीएससी इन एच, जिसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, या शॉर्ट में हम बोलते हैं वेटनरी। एक है हमारे पास बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीवीएससी और एच में से आपको एक चूज करना है अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो। अगर आपका एनिमल्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप बीवीएससी इन एच चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आयुर्वेद साइड में है, एलोपैथिक प्रैक्टिस करने में भी है, तो आप अपने लिए बीएमएस चूज कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक आयुष का कंपोनेंट है। आयुष कोर्सेज होते हैं, इस आयुष का कंपोनेंट है। ए जो है, ए मतलब होता है आयुर्वेद, उसके लिए जो बैचलर डिग्री है वो है बीएमएस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो फोर्थ बेटर स्कोप अवेलेबल है आपके मेडिकल फील्ड में, वो है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबकी बात करेंगे, कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर है, क्यों बेटर है, क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल है। तो सबसे टॉप पे जो कोर्स आता है, जिसकी कट ऑफ सबसे हाई रहती है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती है, नीट यूजी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मारामारी रहती है, वो है एमबीबीएस। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। देखिए ये जो कोर्स है, इसमें टोटल जो ड्यूरेशन है आपका वो होता है 5.5 साल। टोटल जो ड्यूरेशन है आपका वो कितने का होता है, तो टोटल ड्यूरेशन आपका जो होता है वो होता है 5.5 साल का। ठीक है, 5.5 साल में से जो 4.5 साल है, इस 4.5 साल तो होता है आपका अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में आपके क्या आता है कि जो आपने पढ़ाई करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, वो सब आता है। ठीक है, जबकि जो 1 ईयर है ये होती है हमारी कंपलसरी इंटर्नशिप। इसमें क्या होती है, आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना जरूरी है। वो इंटर्नशिप जो होती है वो 1 साल की होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस भी चूज कर सकते हैं या फिर प्राइवेट एमबीबीएस चूज कर सकते हैं, अगर आपको इकोनॉमिकली आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वैल्यू आज के 5 साल बाद आपके कोर्स की होगी। आपने गवर्नमेंट से करी है या प्राइवेट से करी है, चाहे फॉरेन से करी है, इसका कोई मतलब नहीं है। एमबीबीएस मतलब एमबीबीएस, इट्स ऑलवेज बेटर देन बीवीएससी, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग, सभी से बेहतर है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे अफोर्ड कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करूं तो इसकी पूरी कॉस्ट आपकी 4 से 5 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। सेमी गवर्नमेंट या पेमेंट सीट जिसे बोलते हैं, वो 30 से 35 लाख रुपए आपके पूरे 5 ईयर्स में आपके लगेंगे, 5.5 ईयर्स में। और प्राइवेट जो है इसमें आपके 80 से 90 लाख रुपए लगेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस अकॉर्डिंगली चूज कीजिए, वरना आप दूसरे कोर्सेज पे स्विच ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कितने मार्क्स तक ये मिल सकते हैं। तो देखिए नीट यूजी 2022 में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो आपको मिल सकती है एक्सपेक्टेडली, वो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 590 से अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर एससी कैटेगरी में आपके 470 से अधिक मार्क्स हैं, एसटी कैटेगरी में आपके अगर 450 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटे से ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मिल सकता है। स्टेट कट ऑफ वेरी करेगी, क्योंकि 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग होती है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। 5-6 स्टेट ऐसे हैं जैसे राजस्थान, बिहार, केरला, यूपी, हरियाणा। ठीक है, इनकी कट ऑफ जो रहती है वो ऑल इंडिया कोटा से भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बाकी सारे स्टेट्स की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की जो एक कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इससे भी कम तक आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे बाकी अदर स्टेट्स में, लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एमबीबीएस की क्यों इतनी डिमांड है, क्यों एमबीबीएस के पीछे इतने सारे लोग पागल हैं,
क्यों 18 लाख कैंडिडेट्स नीट का एग्जाम देके एमबीबीएस की सीट अचीव करना चाहते हैं? तो देखिए, इसका मेन रीजन है कि एक तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, दूसरी बात आपको इसमें वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे ही आप एमबीबीएस करके 5.5 साल बाद अपनी डिग्री ले लेंगे, तब आपके पास वैरायटी ऑफ स्कोप्स अवेलेबल होंगे। कम से कम 6 स्कोप्स तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं हायर स्टडीज। आप अपनी हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, और जब भी आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। पर मंथ आपको 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में मिलेंगे। उसके लिए आपको पीजी करनी पड़ेगी, पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, नीट पीजी। नीट पीजी या नेक्स्ट भी हो सकता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट आने वाले कुछ सालों में। उससे आप एमडी कर सकते हैं मेडिसिन में, और एमएस कर सकते हैं सर्जरी में। इसके अलावा अगर आप एम्स, जिपमर, पीजीआई और निम्हांस ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से, ऐसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से अगर पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना होता है इनीसेट का, और इनमें भी अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको मिलता है। 1 लाख प्लस पर मंथ आपको स्टाइपेंड के तौर पे मिलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे करियर ऑप्शन की एमबीबीएस में, वो है स्टेट एमओ एग्जाम। आपको मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम आप हर स्टेट का अलग होता है। इससे आप रूरल जो पीएचसीज होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनमें आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड करियर ऑप्शन है आपके पास यूपीएससी का, वो सीएमएस का एग्जाम होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस का। इसमें आप रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में, डिफेंस में, इनमें आपको डॉक्टर बनाया जाता है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, कंप्लीट एमबीबीएस का कोर्स आता है। चौथा आपके पास जो करियर ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, ईएसआईसी के काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस एंड अटैच्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें आपको आईएमओ के लिए एग्जाम देना पड़ता है मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए। ये भी आपके एग्जाम होता है और इंटरव्यू बेसिस पे लेते हैं। इसके अलावा आपको यूनिवर्सल टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स किए जाते हैं काफी सारे। जूनियर रेजिडेंट्स अलग अलग ब्रांच में आपको रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, जूनियर रेजिडेंट्स आप बन सकते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग ब्रांच में, जैसे ऑप्स गायनी हो गई, पीडियाट्रिक्स हो गई, सर्जरी हो गई, जनरल मेडिसिन हो गई, डर्मेटोलॉजी हो गई, रेडियोलॉजी हो गई। इनमें जूनियर रेजिडेंट्स आपको एज एन एमबीबीएस टेम्पररी बेसिस पे हायर करते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, इसमें से ये यूटीबी बेसिस रिक्वायरमेंट्स और जो मैंने आपको बताया जूनियर रेजिडेंट, ये टेम्पररी है। बाकी ईएसआईसी, आईएमओ, यूपीएससी, सीएमएस, स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स और पीजीए और इनहेसेट, ये बिल्कुल परमानेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका एनिमल में लव है, अगर एनिमल से आप प्यार करते हैं, डेयरी फार्मिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप चूज कर सकते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी टोटल 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल अकेडमिक्स है। इसमें फाइनल ये 1.5 साल का होता है, और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। एमबीबीएस में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है जो 10,000 से लेकर 30,000 तक अलग अलग स्टेट्स में वेरिएबल है। राजस्थान में ये लगभग 19,000 के आसपास ये स्टाइपेंड है। बाकी आपको वेटनरी में भी सेम स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी 15% सीटें नीट के थ्रू फिल किया जाती है, लेकिन 85% सीटें फिल करने के लिए स्टेट अपना एग्जाम भी ले सकता है, जिसे राजस्थान में होता है राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट। ठीक है, अब क्या क्या स्कोप्स आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स आपके लिए अवेलेबल ज़्यादा बेटर है, जिसमें आप डेयरी फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में, हेचरीज में, एनिमल फूड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इसमें आप रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब्स कर सकते हैं, अपने स्किल्स पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। दूसरा, आप रिमोट वेटनरी कोर आरवीसी, जो आपको डिफेंस के सेक्टर में, आर्मी के सेक्टर में आप वेटनरी ऑफिसर के रूप में रिक्रूट हो सकते हैं इंटरव्यू बेसिस पे, और आपका जो 5.5 साल का एकेडमिक्स रहा है उसके आधार पे, एग्रीगेट परसेंटेज कितने हैं उसके आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट है वेटनरी ऑफिसर। ये गवर्नमेंट जॉब से इसकी वैकेंसी निकलती है, स्टेट वाइज भी निकलती है, सेंट्रल में भी निकलती है, लेकिन बहुत मारामारी है क्योंकि 2-2 साल में, 3-3 साल में वैकेंसी आती है। बहुत दिक्कत है गवर्नमेंट जॉब्स में, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी दिक्कतें हैं। एमबीबीएस की गवर्नमेंट जॉब भी आजकल ये मान के चलिए कि स्टेट के जो एमओस की वैकेंसी निकल रही है वो 2-2 साल में एक बार निकल रही है। 800 पोस्ट निकलती है, 8,000 डॉक्टर अप्लाई करते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि धीरे धीरे एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती जा रही है, बहुत सारे एमबीबीएस वाले कैंडिडेट्स होते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस इतने खुल गए हैं, पेमेंट सीट्स आ गई है इतनी, गवर्नमेंट कॉलेजेस दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं, फॉरेन से लोग एमबीबीएस करके आ रहे हैं। इसीलिए एमबीबीएस में भी जो एग्जाम है एमओ का, जो स्टेट का एमओ मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम भी आप ध्यान रखिए कि 2-2 साल में, 3-3 साल में एक बार वैकेंसी आ रही है आजकल। ठीक है, तो वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसीज का तो अपन कुछ परमानेंटली नहीं कह सकते, हो सकता है 3 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 4 साल में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड करियर ऑप्शन, जिसको आप इक्विवेलेंट रख सकते हैं बीबीएस इन एएच के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है आयुर्वेद में,
तो आप बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकते हैं। ये भी 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल बिल्कुल आपका एकेडमिक्स है और 1 साल की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप है। इसमें 85% सीटें स्टेट कोटा से फिल की जाएगी और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाएगी। केवल एक ही एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा, नीट। ठीक है, अब हम देखते हैं बीएमएस आपको कितने मार्क्स तक मिल सकता है। लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, स्टेट पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा मैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट तक बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहीं पे कितने मार्क्स तक मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं अनारक्षित कैटेगरी अनरिजर्व में 460 से अगर आपके ज्यादा मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 440 से अगर ज्यादा मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अगर आपके 440 से अधिक मार्क्स है, एससी कैटेगरी में अगर आपके 350 से ज्यादा मार्क्स है और एसटी कैटेगरी में अगर आपके 250 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब कहीं पे भी मिले ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ये जो बीएमएस का कॉलेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा मार्क्स है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्लियर सी बात है। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या स्कोप्स है। तो आप पीजी कर सकते हैं बीएमएस के साथ, आप बाद में कंप्लीट डिग्री होने के बाद पीजी कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम का पार्ट है, उसमें आपको टेम्पररी बेस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट्स है वो होते रहते हैं इसमें। दूसरा, आप आयुष चिकित्सक बन सकते हैं, इसकी भी वैकेंसीज निकलती रहती है आयुष चिकित्सक की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आयुष औषधालय होते हैं, तो आयुष औषधालय में आपको एज एन आयुष चिकित्सक वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। उसमें एकेडमिक बेसिस पे जनरली आजकल जो होता है वो एकेडमिक्स जो आपका 4 साल का जो एग्रीगेट्स रहा है परसेंटेज 4.5 साल का, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। ये भी जॉब ऐसी है 5 साल में आ जाए, 8 साल में आ जाए, 6 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि आप एलोपैथिक प्रैक्टिस आपको अलाउ कर दी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं और आपके स्किल्स के बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको पेमेंट कर दिया जाता है। एमबीबीएस के बिल्कुल इक्विवेलेंट बीएमएस डॉक्टर को कंसिडर किया जाता है अगर आपका नॉलेज एमबीबीएस का इक्विवेलेंट है तो। ठीक है, ये बात हुई बीएमएस की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉप कोर्स जो है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 5 साल का ही है, इसमें 4 साल आपका एकेडमिक से, 1 साल आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप है। इसमें भी अच्छे खासे स्कोप्स आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन वही बात है कि डेंटिस्ट की वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज वो तो बहुत कम आती है। आप पीजी कर सकते हैं स्टडीज़ में, मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, और आप प्राइवेट क्लिनिक खुद का भी खोल सकते हैं। या प्राइवेट क्लिनिक अगर आप खुद का नहीं खोल पा रहे, इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतना कैपिटल आपके पास नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर के अंडर में काम कर सकते हैं, किसी अच्छे आपके सिटी में जो डेंटिस्ट है उसके अंडर में काम कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट डॉक्टर। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे से 15% से आपको कितने मार्क्स तक ये मिल सकता है बीडीएस, तो मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी में ये आपको 430 से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बीडीएस मिल जाएगा। स्टेट वाइज आपको हो सकता है इससे कम मार्क्स पे भी मिल जाए या इससे ज़्यादा मार्क्स भी आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में आपको ये 420 से ज़्यादा मार्क्स पे मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 410 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और एससी कैटेगरी में आपको 320 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और एसटी कैटेगरी में आपको 180 से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में आपको 180 प्लस से अधिक मार्क्स है तो भी आपको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मिल जाएगा। देखिए, बात होती है इंटरेस्ट की, एमबीबीएस मिल रहा है, आप चूज कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिले, कोई भी आपके पास स्कोप नहीं होना चाहिए इसको छोड़ने का, कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकते हैं तो सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट भी ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने इंटरेस्ट के तौर पे आप बीबीएससी और बीएमएस में से एक चूज कर सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे फिर आप लास्ट में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी चूज कर सकते हैं। ये चारों के चारों पोस्ट मैंने आपको ऐसी बताई है जिनमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, अच्छी खासी आपकी वैल्यू होगी, अच्छी खासी रिस्पेक्ट होगी और सैलरी भी अच्छी खासी है। बस ये है कि एमबीबीएस में गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा खासा है। बीवीएससी एंड एच, बीएमएस और बीडीएस में थोड़ा सा कम है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। ठीक है, और भी आपको कोई भी डाउट हो, कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 2-4 दिन में रिजल्ट भी आने वाला है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।